वेलकम बैक। मैं हूं शिवम। आप देख रहे हैं एनसीसी फैन क्लब। दोस्तों, आज से मैं आपके लिए क्लास 11 फिजिक्स शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें आज हम शुरू करेंगे आपका चैप्टर मात्रक एवं मापन। इसलिए इस लेक्चर को आप अपने जितने भी क्लासमेट्स हैं, आपके दोस्त हैं, उनके पास शेयर करें और सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए और इम्पोर्टेंट इम्प्रूवमेंट करके टॉपिक को अच्छे से आपके पास ला सकूं और आप अपने जीवन में सफल हो सकें। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के क्लास को। दोस्तों, जब मानव सभ्यता का शुरुआत हुआ था और धीरे धीरे उसमें जब इन्वर्जन होने लगा, जब उसमें परिवर्तन होने लगा, तो लोगों को मापन के क्षेत्र में जब उन्हें मापने की ज़रूरत पड़ी तो काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और इसी संदर्भ में इन्होंने काफ़ी मानव सभ्यता जो है सो काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में आई कठिनाइयों को समाधान करने के लिए मापन के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा है ना बहुत सारे चीज़ों का इन्वेंशन किया, खोज किया। उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर का नाम है मात्रक एवं मापन। जैसे मान लेते हैं कि आपको मैं बोल दूं कि एक बोरे में गेहूं रखी हुई है और उसको मैं बोलूं कि बताओ कि इस बोरे में गेहूं की कितनी मात्रा है, तो आप उसका क्या करोगे? वजन करोगे, यानी मापन करोगे। अब मापन करने के बाद मुझे बताओगे कि सर ये 100 केजी है। कितने हैं? 100 केजी है। तो उसमें आपने क्या बताया? दो चीज़ बताया, एक तो संख्या का मान बताया, संख्यात्मक मान बताया, और दूसरा केजी बताया। तो बाबू, जो संख्यात्मक मान के बाद चीज़ें लगी होती है, जैसे केजी, अभी द्रव्यमान को मापने के लिए हमने बताया अभी आपको कि गेहूं में जो गेहूं क्या बोलते हैं, जो बोरी में गेहूं भरी हुई है उसकी मात्रा कितनी है, तो ये द्रव्यमान हो गया। तो द्रव्यमान को आपने बताया कि 100 केजी है, तो जो केजी लगा हुआ है लास्ट में वही मात्रक हो गया है। क्या हो गया? वही मात्रक हो गया। अब जो 100 केजी आपने बताया है, तो आपने किसी से तुलना किया होगा, और गांव की भाषा में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं बटखारा। तो बटखारा से आपने बोरी में भरे गेहूं का आपने तुलना कर दिया और तुलना करके बता दिया कि हाँ सर ये 100 केजी है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक मानक था, है ना, एक मानक पैमाना था, जिसके वजह से आपने बता पाया कि वह बोरी में 100 केजी गेहूँ भरी हुई थी। यानी कि जो मानक है वो सभी जगह आसानी से उपलब्ध होता है और उसकी मात्रा भी, उसकी मान भी हमेशा नियत रहती है, बदलता नहीं है। 100 केजी का हमेशा बटखारा 100 केजी ही रहेगा, है ना। और वो यानी कि हमने तुलना किया है उससे, उस बटखारा से हमने गेहूं के बोरे का तुलना किया है। यानी कि जो चीज़ें, जो मानक सभी जगह आसानी से उपलब्ध हो और जिसका मात्रा भी क्या हो, नियत हो, और जिससे हम किसी भौतिक राशि का तुलना करते हैं और तुलना करके माप करके ये बता देते हैं कि इसकी इतनी मात्रा है, तो वही हमारा मात्रक कहलाता है। यानी कि सिस्टमेटिक वे में देखें मात्रक का परिभाषा क्या हो सकता है, तो हम लोग देखते हैं, गौर से ध्यान से देखना। चलिए देखते हैं हम लोग परिभाषा क्या होता है मात्रक का। वह मानक जो सभी जगह आसानी से उपलब्ध हो तथा जिसकी मात्रा सभी जगह नियत हो, जिससे तुलना करते हुए किसी भौतिक राशि का मापन किया जाता है, मात्रक कहलाता है। यानी कि मात्रक क्या हुए? वह मानक जो सभी जगह आसानी से उपलब्ध हो तथा जिसकी मात्रा सभी जगह नियत हो, जिससे तुलना करते हुए किसी भौतिक राशि का मापन किया जाता है, मात्रक कहलाता है। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें कुछ हम उदाहरण दिए हुए हैं आपको समझने के लिए, मात्रकों को समझने के लिए। चलिए देखिए, आप इसमें देख रहे होंगे यहाँ पर बटखारा है ना, यहाँ पर हमारा वेटिंग मशीन है ना, वजन करने वाला मशीन है, यहाँ पर गेहूं का बोरी है, ये हमारा मीटर है, और यहाँ पर छड़ है, और यहाँ पर एक आदमी के हाथ में घड़ी है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं, इस डायग्राम को आसानी से। तो देखिए, अभी हमने मात्रक के बारे में पढ़ा है। मात्रक के बारे में क्या पढ़ा है कि वह मानक जो सभी जगह आसानी से उपलब्ध हो, ठीक है, जिसकी मात्रा नियत हो और
जिससे किसी भौतिक राशि का तुलना किया जाता है वो मात्रक कहलाता है। तो देखिए इसमें कुछ मात्रक हैं, है ना, आपको पता नहीं चल रहा होगा, अभी मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कि मैं इस गेहूं की बोरी को मैं बोलूं कि बताओ कि इसकी कितनी मात्रा है, तो आप क्या करोगे, इस गेहूं की बोरी को यहाँ पर लाओगे, है ना, उसके बाद यहाँ से आप बटखारे को इस पर रखोगे और इस गेहूं की बोरी का तुलना इस बटखारे से कर दोगे और जितना आएगा, है ना, जितना आएगा आप उसको बता दोगे। तो कहने का मतलब वो ये जो बटखारा है बिहार में भी ये 100 केजी रहेगा या 50 केजी रहेगा या 5 किलो रहेगा, झारखंड में भी वही रहेगा, है ना, यानी सभी जगह इस बटखारे का मान क्या है, नियत है ना, इसीलिए हम इस मानक को क्या बोलते हैं, ये हमारा मात्रक हो गया। क्या हो गया, ये मात्रक हो गया। अब हम दूसरा मानक का बात करते हैं। जैसे ये मीटर है, यहाँ पर हमारा क्या है, ये सब मीटर है। अगर मैं इस डायग्राम से यहाँ से मैं बोलूँ कि बाबू एक छड़ को निकालो और इसका मेजरमेंट करो, तो आप क्या करोगे, इस छड़ को निकालोगे और इस मीटर को यहाँ पर लाओगे, इन सभी मीटरों में से कोई एक मीटर को आप लाओगे और इसका मेजरमेंट करके बता दोगे कि सर इतना मीटर हुआ है। मान लो कि आपने बताया 10 मीटर, ठीक है, कितना बताया, 10 मीटर। तो 10 मीटर बताया है, तो मीटर क्या हो गया हमारे लिए, मीटर हो गया मात्रक। और 100 केजी मान लो बताया किसी चीज़ का द्रव्यमान को, तो वो 100 केजी में से केजी क्या हो गया, हमारा द्रव्यमान का मात्रक हो गया। और यहाँ पर अभी जो आपने बताया कि 10 मीटर है सर छड़ की लंबाई, तो लंबाई का मात्रक क्या हो गया, हमारा मीटर हो गया। क्या हो गया, मीटर हो गया। अब हम इसका बात करते हैं, इस डायग्राम का, कि मान लो कि कोई घटना घटित हो रही है, ठीक है, और आपका दोस्त ने पूछा भाई ये कितने समय में हो गया, तो जो घटना है उसका तुलना आप किससे कर रहे हो, समय से कर रहे हो। तो अगर आपने बता दिया कि हाँ आधा घंटा लगा है या 2 सेकंड लगा है, 4 सेकंड लगा, 5 सेकंड लगा है, तो वो समय का क्या हो गया, मात्रक हो गया। तो समय का सबसे छोटी मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। क्या होता है, सेकेंड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अभी हमने देखा कि जो हम किसी भौतिक राशि को मान लें, जैसे गेहूं से भरे बोरे को हमने नापने के लिए बोला, मापने के लिए बोला आपको, तो आपने माप के बताया मुझे कि मान लो कि ये 100 केजी है सर, है ना। तो 100 केजी है, तो इसमें दो चीज़ें आ रहा है बाबू, एक तो आ रहा है संख्या और दूसरा आ रहा है मात्रक। क्या रहा है, एक आ रहा है संख्या और दूसरा आ रहा है मात्रक। तो द्रव्यमान को आपने बता दिया, है ना, द्रव्यमान को आपने क्या किया, बता दिया कि सर ये 100 केजी है। कितना है, ये 100 केजी है। तो दो चीज़ें हैं, यानी कहने का मतलब हुआ कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए आपको दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला आपका संख्यात्मक मान और दूसरा मात्रक। चलिए बाबू, इसका मतलब हुआ कि हम भौतिक राशि को, है ना, इस रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, संख्यात्मक मान और गुना में मात्रक, तो वो हो जाएगा भौतिक राशि। चलिए, अगर यदि मैं मान लूँ कि भौतिक राशि हमारे पास है x और हमारा जो संख्यात्मक मान है वो है n और मात्रक है हमारे पास u, तो हम भौतिक राशि बराबर यानी x बराबर लिख सकते हैं n गुना u। क्या लिख सकते हैं, n गुना u। अब हम थोड़ा सा संबंध निकालते हैं संख्यात्मक मान और मात्रक में। देखिए बाबू, आपके पास क्या है, x बराबर है n u, तो यहाँ से आप n बराबर क्या निकाल सकते हो, x अब बटा में u। यानी देखें हम लोग n और u में संबंध देखें तो आपको पता चलेगा कि n जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है u का। क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है u का, यानी संख्यात्मक मान जो है वो भौतिक राशि के मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि यदि किसी भौतिक राशि का मात्रक बड़ा है तो उस भौतिक राशि का संख्यात्मक मान कम होगा, और यदि किसी भौतिक राशि का मात्रक छोटी है तो उस भौतिक राशि का संख्यात्मक मान अधिक होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर आप एक कपड़े का रोलिंग देख रहे होंगे। अगर मैं इसको मेजरमेंट करने के लिए बोलूँ, ठीक है, अगर इसको मैं मेजरमेंट करने के लिए बोलूँ और आपने बता दिया कि सर इस कपड़े की जो लंबाई है या चौड़ाई है वो 4 मीटर है। कितना है, 4 मीटर है। तो देखिए बाबू, जो अभी कपड़े की लंबाई आपने 4 मीटर बताया है, तो ये जो लंबाई का है मीटर, है ना, ये लंबाई का मीटर जो है बड़ी मात्रक है, तो इसके लिए संख्यात्मक मान कितना आया है, 4 आया है। लेकिन अगर यदि इसी को बदला जाए सेंटीमीटर में तो कितना हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर। तो हम बोल सकते हैं कि लंबाई का जो मात्रक है सेंटीमीटर, वो छोटी मात्रक है लंबाई का सेंटीमीटर। तो इसमें देखिए संख्यात्मक मान कितना हो रहा है, 400 हो रहा है।
हुआ कि नहीं। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो आपका किसी भौतिक राशि का जो संख्यात्मक मान होता है वो हमारे मात्रक का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम चलते बाबू इधर, अभी हमने पीछे देख रहा था बार बार भौतिक राशि आ रहा था। तो भौतिक राशि का मतलब होता है कि किसी भी वह राशि जिसे हम किसी को माप सकें, है ना, वह राशि जिसे मापा जा सकता है उसको हम लोग बोलते हैं भौतिक राशि। तो इसका हम लोग एक स्टैंडर्ड परिभाषा देखते हैं क्या होता है। तो भौतिक राशि का मतलब होता है कि वह राशि जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहा जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मैं बोल दूं कि आप कहीं पर बल लगा रहे हो तो उस बल को मापा जा सकता है कि हाँ आपने 2 न्यूटन 3 न्यूटन 4 न्यूटन लगाया है, तो बल क्या हो गया हमारा, भौतिक राशि हो गया। इसके अलावा किसी का द्रव्यमान, जैसे खुद का आपका मैं बोलूँ कि आप कितने किलो हो, कितने केजी के हो, तो वो क्या हो गया, वो भी क्या हो गया, एक भौतिक राशि हो गया। अगर मैं बोलूँ जो जिस पेन से आप लिखते हो, मैं पूछ दूँ आपसे कि उसकी लंबाई कितनी है, तो वो क्या हो गया, वहाँ पे क्या हो गया, लंबाई, वो हमारा हो गया भौतिक राशि। अगर मैं बोल दूँ आपको कि जिस बेंच पर आप बैठे हो उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो वहाँ पर लंबाई चौड़ाई भी क्या हो गया, हमारा भौतिक राशि हो गया। इसके अलावा त्वरण, है ना, इसके अलावा त्वरण हो गया, वेग हो गया, है ना, ये सभी, दूरी हो गई, विस्थापन हो गया, ये सब क्या हो गया, सभी हमारा भौतिक राशि। इसके अलावा किसी घटना का समय, किसी घटना का तुलना यदि समय से कर दिया जाए तो वो भी क्या हो जाएगा, भौतिक राशि हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ जिस भी भौतिक राशि को हम लोग जी वह राशि जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इस चैप्टर का नाम जो है ना, जो अभी पढ़ रहे थे हम लोग, उस चैप्टर का हमने शुरुआत में नाम लिखा मात्रक एवं मापन। ठीक है, तो हमने एक शब्द यानी कि मात्रक को हम लोगों ने देखा, उसमें आए शब्द भौतिक राशि को देखा। ठीक है, अब हम मापन को देखते हैं क्या होता है। तो मापन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को माप कर, किसी चीज़ को है ना, वह प्रक्रिया जिसमें किसी भौतिक राशि को उसकी संख्यात्मक मान और मात्रक के साथ व्यक्त करते हैं, तो उसी प्रक्रिया को हम लोग मापन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, जब किसी भौतिक राशि को उसके संख्यात्मक मान तथा मात्रक के साथ व्यक्त किया जाता है, तो जिस प्रक्रिया के द्वारा यह किया जाता है उसी को हम लोग मापन कहते हैं। हम देख सकते हैं मापन क्या होता है। देखिए, किसी भौतिक राशि को संख्यात्मक मान एवं मात्रक के साथ व्यक्त करना ही मापन कहलाता है। क्या कहलाता है, किसी भौतिक राशि को संख्यात्मक मान एवं मात्रक के साथ व्यक्त करना ही मापन कहलाता है। हम लोग यहाँ पर एक नोट भी देख सकते हैं। नोट क्या है हमारा, कि मापन के द्वारा हम लोग यह पता कर सकते हैं कि जो हमारा मानक होता है, जैसे कि बटखारा है और गेहूं का बोरी है, तो गेहूं का बोरी हम लोग बटखारे से तुलना कर देते हैं और ये पता कर पाते हैं कि वो बटखारा का जितना मान है, जितना नियत मान है, मान लो 5 केजी है, तो उस बोरे में जो गेहूं भरा हुआ है वो 5 केजी का है, 5 केजी ही है, या 5 केजी से कम है, या 5 केजी से ज़्यादा है। यानी मापन के द्वारा पता लगाया जा सकता है, यानी नोट में है कि मापन के द्वारा पता लगाया जा सकता है कि भौतिक राशि मानक से कितना ज़्यादा या कम है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं बाबू, मात्रक का गुण क्या होता है ना, मात्रक का गुण क्या होता है। तो मात्रक का गुण मतलब इस प्रकार से है कि जो मात्रक होते हैं, है ना, जो मात्रक होते हैं वो हमारा सभी जगह, है ना, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सभी जगह आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। मात्रक का गुण पहला है बाबू, इसमें पूर्णतः परिभाषित होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू, हम लोग जो अभी है ना डिटेल में पढ़ेंगे मात्रक कितने होते हैं हमारे पास, है ना, उनके बारे में पढ़ेंगे, है ना, उनके मूल मात्रक कितने होते हैं, पूरक मात्रक कितने होते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो इसीलिए कहा गया है कि हम लोग डिटेल में वहाँ पर पढ़ेंगे। जितने भी मात्रक है उनका सभी का, है ना, पूर्णतः परिभाषित होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, उसका एक, है ना, नियत, है ना, स्टैंडर्ड चीज़ें, स्टैंडर्ड अर्थ होने चाहिए, पूर्ण परिभाषित होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा है हमारा, इसका मान उचित होना चाहिए। यानी कि जो भी अभी बटखारा हमने बताया है ना, तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि 5 केजी, 2 केजी, 1 केजी, 3 केजी, यानी कि मात्रक ऐसा होना चाहिए जिसका मान क्या होना चाहिए, एक नियत मान होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो सभी जगह आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सभी जगह आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, और जो मात्रक हैं उसको आसानी से सभी जगह उत्पन्न भी किया जा सके, यानी उसको बनाया भी जा सके। ठीक है, उसके बाद
पाँचवा है हमारा कि जो मात्रक होने चाहिए वो इस प्रकार से होने चाहिए कि वो समय और स्थान, यानी कि समय जिस तरह बदलता रहता है उसके अनुसार से वो बदले नहीं, और स्थान परिवर्तन के दौरान भी वो नहीं बदले। इसके अलावा भौतिक अवस्थाएं, जैसे हम बोल सकते हैं कि ताप एवं दाब के साथ जो है सो हमारा मात्रक को नहीं बदलना चाहिए। 6 नंबर में है आपका बाबू कि ये जो है सभी जगह मान होना चाहिए। जैसे मान लो कि हमने 1 केजी का बटखारा मान लो कि कहीं झारखंड से ख़रीदा है, तो वो बिहार में भी उसका वैल्यू, उसका कीमत क्या होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए, उतना ही मान होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा है ना मात्रक के 6 गुण। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छा लग रहा है, तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, और आप खुद अगर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप भी करें। धन्यवाद।